हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज। और यार आज सुबह जब मैं सो के उठा तो मुझे यूट्यूब से एक मेल आया हुआ था। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, यूट्यूब ने मेरे एक वीडियो की रीच रोक दी है, यानी वो वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। और यार उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से यूट्यूब को ऐसा करना चाहिए था। पर अब क्या ही बोलूँ, जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं हमेशा फैमिली फ्रेंडली वीडियोज़ ही बनाता हूँ। पर फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग यार जितना मुझे सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो ना, उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। और मुझे नहीं पता कि यूट्यूब मेरी वीडियोस के साथ आगे भी ऐसा करेगा या नहीं। और ये सब सोच के मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हूँ सुबह से ही। तो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार बस सपोर्ट करो मुझे, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। पूरा दिन निकल जाता है मेरा बस एक वीडियो बनाने में। अब यूट्यूब तो मेरी मेहनत को कभी भी अप्रिशिएट करने नहीं वाला, तो कम से कम आप सभी थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है यार आप सबसे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 4 का एपिसोड नंबर 6। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर से फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक क्राइम सीन से, जहां हम देखते हैं एक डेड बॉडी। और वहां एला बता रही होती है क्लोई को कि मरने वाले विक्टिम का नाम गैरी है और इसे वहां ऊपर से धक्का देकर मारा गया है। तभी क्लोई की नज़र पड़ती है वहां खड़ी एक लड़की पे जो ड्राइंग कर रही होती है। फिर क्लोई उसके पास जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। तो वो लड़की कहती है, हम सॉरी, मुझे पता है कि यहाँ ड्राइंग नहीं करना चाहिए, पर ये सीन मुझे काफ़ी पसंद आया। फिर वो लड़की अपनी ड्राइंग दिखाती है क्लोई को। तो क्लोई उस लड़की से पूछती है कि तुमने अपनी ड्राइंग में इस बंदे को काफ़ी बार ड्रॉ किया है, क्या तुम इसे जानती हो? तो वो लड़की कहती है, नहीं मैं तो नहीं जानती, पर मुझे लगता है कि इस बंदे को गैरी पे क्रश था, क्योंकि वो काफ़ी बार इसे छुप छुप कर देखा करता था। इधर हम देखते हैं मैनीडिल को, जो अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करने के लिए गया होता है। तभी उसे सामने के शीशे पे किसी की परछाई दिखाई देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर मैनीडिल एक जगह जाकर छुप जाता है और जैसे ही वो बंदा आता है तो मैनीडिल उसे पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि वो कोई बंदा नहीं बल्कि बंदी होती है, यानी लड़की होती है, जो मैनीडिल से कहती है, कैसे हो बड़े भैया? तो मैनीडिल हंसने लगता है और उसे हक करता है और कहता है, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई रमाइल, क्या तुम्हें बड़े भाई की याद आ रही थी? तो रमाइल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ किसी और रीज़न से आई हूँ। हज़ारों सालों बाद किसी एंजल की उपस्थिति महसूस हुई है, वो भी इस धरती पर एले में, और मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में पता है, क्यों है ना भैया? तो मैनीडिल बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो लूसीफर को बताती है कि मैंने उस ड्राइंग वाले बंदे के बारे में पता कर लिया है, पर उसके घर का एड्रेस नहीं मिला, सिर्फ उसके कार का नंबर मिला है। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो यहाँ अपनी कार के पास ज़रूर आएगा। तो लूसीफर कहता है क्लोई से कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं एक पल के लिए भी उस कार से अपनी नज़र नहीं हटाऊंगा। इधर हम देखते हैं रमाइल और मैनीडिल को, जो बात कर रहे होते हैं, और रमाइल की बातों से मैनीडिल को पता चलता है कि रमाइल को लग रहा है कि वो एंजल बच्चा लूसीफर का है, क्योंकि लूसीफर तो अय्याश है। फिर रमाइल कहती है मैनीडिल से कि हम दोनों मिलकर इस मुसीबत को ख़त्म कर सकते हैं। तो मैनीडिल कहता है, एक मिनट, मुसीबत से तुम्हारा क्या मतलब है? तो रमाइल कहती है कि जैसा कि आप जानते हो कि एंजल्स का और इंसानों का करीब आना हमारे कानून के खिलाफ है और इसीलिए वो बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो मैनीडिल गुस्से में कहता है कि पर इसमें उस बच्चे की क्या गलती है? तो रमाइल कहती है, और इसीलिए हमें उस बच्चे को छीनकर हेवन ले जाना होगा, और वो अपने विंग्स खोल देती है। तभी मैनीडिल उसके विंग्स बंद करता है और कहता है कि इंसानों को ये सब देखने की आदत नहीं है। तो रमाइल कहती है मैनीडिल से कि ठीक है, फिर वक्त को धीमा कर दीजिए ताकि हमें उड़ते हुए ये इंसान देख ना पाए। तो मैनीडिल कहता है कि अब मैं वक्त को धीमा नहीं कर सकता, और ये सुनकर रमाइल बिल्कुल शॉक रह जाती है। तभी मैनीडिल बात को पलटता है और कहता है रमाइल से कि हज़ारों साल बाद ये हम दोनों का पहला शिकार है, तो इसे थोड़ा मज़ेदार बनाते हैं। और ये सुनकर रमाइल को बहुत खुशी होती है और वो भी कहती है, हाँ इसे थोड़ा मज़ेदार बनाते हैं। तो मैनीडिल कहता है रमाइल से कि हमें सबसे पहले तुम्हारा हुलिया चेंज करना होगा। इधर हम देखते हैं लूसीफर को, जो बिल्कुल सो चुका होता है, पर फिर उसकी नींद खुल जाती है। और तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ एक बंदा एक लड़की को किडनैप करके अपनी कार की डिक्की में डाल रहा होता है। तभी क्लोई और लूसीफर वहाँ पहुँच जाते हैं और जो लड़की किडनैप हो रही थी वो उस बंदे से कहती है कि क्या ये भी हमारे साथ है। और उसके बाद वो बंदा बताता है कि मेरी कंपनी लोगों को सिखाती है कि किडनैपिंग से कैसे बचें, यानी कि हम किडनैप्ड विक्टिम को सरवाइव करने का तरीका बताते हैं। और क्लोई पूछती है उस बंदे से कि तुमने गैरी को किडनैप क्यों किया था? और फिर वो बंदा बताता है कि गैरी ने मुझे किसी को रिश्वत देते हुए देख लिया था और वो मुझे धमकी दे रहा था कि वो सबको बता देगा, मैं तो बस उसे डराना चाहता था, इसीलिए उसे किडनैप किया था।
पर तब तक तो वो जिंदा था। फिर क्लोई पूछती है उस बंदे से कि कल रात तुम कहाँ थे? तो वो बंदा बताता है कि कल रात मैं कुछ काम से दूसरे शहर गया हुआ था, अगर आप चाहो तो मैं सीसीटीवी फुटेज भी दिखा सकता हूँ। फिर हम देखते हैं एला को, जो सबको बताती है कि गैरी ने मरते वक्त जो कपड़े पहने थे वो उसके नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ही महंगे कपड़े थे और गैरी कभी महंगे कपड़े नहीं पहनता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो कपड़े उसके साइज के भी नहीं थे। तो क्लोई कहती है कि इसका मतलब खूनी ने उसे मारने से पहले उसके कपड़े बदल दिए। तो लूसीफर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसके कपड़े बदले गए, मुझे लगता है कि उसे कपड़े पहनाए गए। मैंने कल रात को ही मैप पर कुछ देखा था और अगर उसे एला के रिसर्च से मिला दिया जाए तो शायद मुझे पता है कि गैरी अपना टाइम स्पेंड कहाँ किया करता था। फिर हम देखते हैं क्लोई, लूसीफर और एला को जो एक न्यूड पार्क जाते हैं, जहाँ का गार्ड क्लोई को बताता है कि यहाँ कपड़े पहनकर अंदर जाना मना है। अगर आप अंदर जाना चाहते हो तो कपड़े उतार के जाने होंगे या फिर आपको वारंट लेकर आना होगा। तो क्लोई कहती है ठीक है, मैं वारंट लेकर आती हूँ। और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि लूसीफर ने अपने सारे कपड़े उतार दिए होते हैं और इधर एला ने भी अपने सारे कपड़े उतार दिए होते हैं। और एला कहती है क्लोई से कि तुम फिक्र मत करो, हम अंदर जाकर पूछताछ करके आ जाएंगे। फिर लूसीफर और एला अंदर जाकर पूछताछ कर रहे होते हैं, तभी उन्हें वहाँ पर एक कपल मिलते हैं जो बताते हैं कि गैरी का झगड़ा हुआ था एक जूलियन नाम के बंदे के साथ। फिर लूसीफर और एला जूलियन से पूछताछ कर रहे होते हैं कि तुम्हारा झगड़ा क्यों हुआ था गैरी के साथ। तो जूलियन बताता है कि वो एक लड़की के साथ बदसलूकी कर रहा था और इसीलिए मैंने उसे सबक सिखाया था, और उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी क्लोई उसे अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि मरते वक्त गैरी ने जो कपड़े पहने थे वो बिल्कुल जूलियन के ही साइज के होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लोई पूछताछ कर रही होती है जूलियन से और जूलियन कहता है कि मुझे कुछ नहीं बताना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर उसकी वकील आती है जो जूलियन को वहाँ से छुड़ाकर लेकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो अपने घर जाता है तो ईव से मिलता है और ईव कहती है लूसीफर से कि तुम मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हो तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा काम कितना इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ मुझसे। वैसे ईव को भी समझना चाहिए था कि लूसीफर ने कभी भी उसे चीट नहीं किया या उससे कभी कुछ छुपाया नहीं। एनीवेज, लूसीफर तो हमेशा क्लोई से ही प्यार करेगा। तो फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जिसकी जेब से एक कागज़ निकलता है और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर लूसीफर वो कागज़ लेकर सीधा क्लोई के पास जाता है और कहता है कि जब मैं न्यूड पार्क में गया था पूछताछ करने के लिए, तब किसी ने छुप के मेरी जेब में ये पर्ची डाल दी और इसमें मैरीगोल्ड लिखा हुआ है। तो क्या तुम पता करके बता सकते हो कि मैरीगोल्ड नाम की कोई लड़की वहाँ पर थी या नहीं? और क्लोई चेक करके बताती है लूसीफर को कि मैरीगोल्ड किसी लड़की का नाम नहीं बल्कि एक शिप का नाम है जो आज रात को ही आने वाला है। फिर क्लोई और लूसीफर छानबीन करने के लिए उस शिप तक जाते हैं, जहाँ उन्हें जूलियन मिलता है जो किसी से हैंडशेक कर रहा होता है। उसके बाद जूलियन अपने जहाज से काफी सारी लड़कियों को निकाल रहा होता है और ये सब देखकर लूसीफर कहता है कि इसका मतलब जूलियन अपने बाप के शिप को जरिया बनाकर लड़कियों की स्मगलिंग करता है। तो क्लोई कहती है कि शायद गैरी को इसके बारे में पता चल गया होगा। तो लूसीफर कहता है और इसीलिए जूलियन ने उसे बेमौत मार दिया। तो क्लोई कहती है कि आज ये बचना नहीं चाहिए। तो लूसीफर कहता है कि फिक्र मत करो, आज ये नहीं बचेगा। फिर वो दोनों मिलकर उन पर अटैक कर देते हैं और तब तक वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और इधर हम देखते हैं कि लूसीफर एक एक करके सबको मार रहा होता है। फिर हम देखते हैं जूलियन को, जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी लूसीफर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि भाग कर कहाँ जाओगे, और उसके बाद जूलियन को मारना शुरू कर देता है। पर फिर लूसीफर उसे छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारा फैसला कानून करेगा। तभी वहाँ पर बहुत सारे ड्रम्स गिर जाते हैं लूसीफर पे और मौके का फायदा उठाकर जूलियन वहाँ से भागना शुरू कर देता है। पर तभी एक लेडी ऑफिसर जूलियन को पकड़ लेती है और गन पॉइंट पर ले लेती है, पर तभी जूलियन उस लेडी ऑफिसर को शूट कर देता है और तभी वहाँ पर लूसीफर आता है जो देखता है कि वो लेडी ऑफिसर मर चुकी होती है। फिर लूसीफर उसे संभालता है और तभी वहाँ पर डैन और क्लोई भी आ जाते हैं और हम देखते हैं कि लूसीफर को बहुत अफसोस हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उस लेडी ऑफिसर की डेड बॉडी को ले जाया जा रहा होता है और लूसीफर बहुत इमोशनल हो गया होता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो अपने घर यानी लक्ष्य जाता है और वहाँ वो ईव को बता रहा होता है उस बंदे के बारे में। तो ईव पूछती है कि वो है कौन। तो लूसीफर गुस्से में कहता है कि वो एक मर्डरर है। तो ईव कहती है कि हम उसे ऐसे ही तो जाने नहीं दे सकते ना, भूलो मत तुम एक डेविल हो। और लूसीफर खड़ा होता है और कहता है हाँ, मैं एक डेविल हूँ। और इधर हम देखते हैं अमानिडिल को, जिसकी बहस हो जाती है उसकी बहन रमाइल के साथ और अमानिडिल गुस्से में बता देता है कि वो एंजल बच्चा मेरा ही है। और ये सुनकर रमाइल बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। और फिर हम देखते हैं जूलियन को, जो भागने की तैयारी में होता है और अपने पुराने घर में होता है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ पर लूसीफर पहले से बैठा होता है और ये देखकर जूलियन घबरा जाता है और अपनी गन निकाल लेता है और लूसीफर से कहता है कि और मुझसे कितने खून करवाओगे। तो लूसीफर कहता है कि अभी तक कितने खून किए हैं तुमने? मुझे तो अभी तक सिर्फ गैरी और उस ऑफिसर के बारे में ही पता है। क्या उन लड़कियों को भी तुम मारते हो जिन्हें तुम बेचते हो? तो जूलियन कहता है
कि वो लड़कियां खुद आती हैं मेरे पास, कुछ तो काम मांगने और कुछ के तो माँ बाप ने ही उन्हें मेरे पास बेच दिया है, क्या मैं उनका फ़ायदा भी ना उठाऊं। और ये सुनकर लूसीफर का खून खौलने लगता है और लूसीफर बिल्कुल आग बबूला हो जाता है, बहुत ही गुस्सा हो जाता है और इधर जूलियन लूसीफर को शूट करना शुरू कर देता है। पर हम देखते हैं कि लूसीफर को एक खरोच भी नहीं आती और ये देखकर जूलियन की बुरी तरह से फट जाती है और वो पूछता है लूसीफर से कि आखिर तुम हो कौन। और फिर हम देखते हैं लूसीफर का असली चेहरा और लूसीफर कहता है जूलियन से कि मैं कब से सोच ही रहा था कि तुम्हें कौन सी सज़ा दूं, पर शायद अब लगता है कि मुझे पता है। और फिर लूसीफर एक ज़ोर का लात मारता है जूलियन को और जूलियन बाहर जाकर गिरता है। और फिर वहाँ लूसीफर आता है और वो जूलियन की गर्दन पर अपना पैर रखता है और कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं कौन हूँ, मैं डेविल हूँ, और ये एहसास बहुत ही अच्छा है। और फिर लूसीफर जूलियन की गर्दन तोड़ देता है और ये एपिसोड ईव की स्माइल के साथ यहीं ख़त्म हो जाता है। अब जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी पर भी आंख बंद करके ट्रस्ट मत करना गाइस, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो बहुत दर्द होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।